समांतर श्रेणी के इबारती प्रश्नों को हल करने वाले हैं। समांतर श्रेणी यानी कि इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा अर्थमेटिक जो लेसन है यानी कि समांतर श्रेणी है, उसी पे आधारित हम इबारती प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है। जो हमारा इबारती प्रश्न है वो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम समांतर श्रेणी से 2 प्रश्नों को हल किए थे, जिसमें 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाए थे और 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाए थे। इस वीडियो में भी हम उसी तरीके के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। चलिए यहाँ पे एक छोटा मान ले लेते हैं। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 10 तक क्या प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? 1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, और कितने पदों तक? 10। यानी कि 10 तक हम इसको अप टू डॉट करके इसलिए लिखे हैं कि इसको हम फार्मूले के तौर पे इसको हल करेंगे तो वह समान प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आएगा जब हम 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दें। प्राकृतिक संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और इसी को यदि हम जोड़ देते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाता है। तो योग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बना है कि यदि यह समांतर क्रम में हो यानी कि समांतर श्रेणी में हो तो हम क्या कर सकते हैं। योग ज्ञात करने के लिए पहले इसमें हम प्रथम पद को ढूंढेंगे। तो प्रथम पद हमारा ये देखिए 1 है, तो प्रथम पद को a से लिखते हैं। a बराबर हमारा 1 हो गया। इसके बाद हम d दिखाते हैं, तो d बराबर होता है t2 - t1 यानी कि डिफरेंस दिखाते हैं। कभी भी समांतर श्रेणी में यदि योग का फार्मूला का सूत्र लगाते हैं तो पहले प्रथम पद को दर्शाते हैं, फिर डिफरेंस दिखाते हैं, मतलब कि वहाँ पे सार्वंतर दिखाते हैं। तो d बराबर t2 मतलब दूसरका में से वो कभी पीछे वाला जो पहला पद है वो घटा लेंगे। तो दूसरका है 2 और पहलका 1, उसको लिख लेंगे। तो d बराबर 2 में से गया 1, यानी कि इसका सार्वंतर 1 हो गया। और यहाँ पे देखें तो n का मतलब हो गया कितने पदों तक दिया है, तो 10 पदों तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे नंबर दर्शा देंगे, लास्ट वाला n बराबर 10, और फार्मूला हमारा होता है Sn का मान ज्ञात करना है, यानी कि योग जो ज्ञात करना है उसका फार्मूला होता है Sn बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब इसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसमें कैसे हम इसके मान भरते हैं। तो n के कितने नंबरों तक? 10 नंबर तक ज्ञात करना है योग। 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। n की जगह पे 10/2 2 गुणा 1 की जगह पे क्या भरोगे? 1 की जगह पे प्रथम पद 1 और प्लस n की जगह पे क्या भरेंगे हम लोग? 10 - 1 गुणा d हमारा कितना निकला? 1 भर लेंगे, कोष्टक को क्लोज कर देंगे। ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेंगे। अब यस 10 ज्ञात करेंगे तो 2 से काट देंगे। 5 बार में पता नहीं है तो इसको काट सकते हैं। 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, और ये यहाँ 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस छोटा कोष्टक यहाँ हल करेंगे। 10 में से 1 चला जाएगा, 9 बचेगा, और उसके बाद गुणा में 1 बचा 1 लिख देंगे। जब यह ब्रैकेट हटता कब है कि जब 10 में से 1 हटा देंगे तो 9 हो जाएगा। ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट के बाहर गुणा में 1 है तो गुणा में 1 लिख देंगे। तो यस 10 बराबर 5
और भाई ब्रैकेट वाला हल करेंगे तो 2 प्लस पहले गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9 तो यस 10 बराबर हो जाएगा भाई 5 है तो 5 और यहाँ देखिए 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ गुणा लिख देंगे यस 10 का मार्क करेंगे तो 11 25 55 कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि यस 10 का मान यहाँ पे इतना तक हम लोग 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात किए हैं। चलिए अब एक और छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ पे एक और छोटा प्रश्न हल करना सीखेंगे। यहाँ पे 1 से 10 तक हो गया। चलिए हम एक अब यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा प्रश्न। 1 से अगर हम 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें तो क्या मान आएगा। अगर यहाँ प्रश्न कहा है, मान लीजिए कि आप प्रश्न बोलेगा कि 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तब जस्ट इसके पिछले वाले जो यहाँ पे अभी 1 से 10 तक जो ज्ञात किए हैं उसी तरीके से इसी प्रश्न को भी हम हल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग का है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और इसके आगे आप क्या कर सकते हैं डॉट करके दर्शा देंगे कितने तक 50 पदों तक। ठीक है, अब क्या करेंगे योग ज्ञात करेंगे तो पहले इसमें दर्शाएंगे पहला पद, पता करेंगे कि पहला पद क्या है तो पहला पद डी ज्ञात करेंगे कि इसमें अंतर क्या है। अंतर ज्ञात करने का मतलब होता है कि यह समांतर क्रम में होगा तभी यह फार्मूला हम ज्ञात करेंगे, एसएन का फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो यह समांतर क्रम में नहीं होगा तो यह योग का फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्योंकि यह समांतर क्रम में सबके बीच में एक एक का अंतर है। अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तब वो 1 क्या आएगा तो T2 माइनस T1 डिफरेंस दिखाते हैं तो दूसरा में से उसके पहले वाले को घटा लेंगे तो दो यहाँ देखिए T2 मतलब दूसरा पद, T1 मतलब यहाँ पे तो D बराबर 2 में से क्या 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें यन दिखाना है कि कितने पदों तक, तो नंबर दिखाना है कहाँ तक 50 पदों तक। यानी कि 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो नंबर लिख देंगे और एसएन का मान ज्ञात करना है। एसएन का मतलब होता है योग का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि योगफल का जो फार्मूला होता है सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला आता है एसएन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लिख लेंगे। एन बराबर एन के जगह पे क्या भर देंगे, एन के जगह पे 50 भर देंगे, यानी कि 50 तक का हमें योग ज्ञात करना है। यस लिख देंगे यहाँ 50 बराबर एन के जगह पे 50 बटा 2 और 2 गुण है। ए के जगह पे क्या भरेंगे जी, ए के जगह पे हमारा 1 है, प्रथम पद 1 प्लस एन का मतलब अंतिम पद है तो यहाँ 50 माइनस 1 गुणा डी का मतलब अंतर, डी मतलब सारा अंतर 1 हो जाएगा। अब कोष्टक कर देंगे क्लोज। यस 50 ज्ञात करेंगे तो ये 2 से कटेगा 25 बार में, 2 1 कम 2 हो जाएगा प्लस 50 में से 1 चला जाएगा 49 गुणा 1 और यहाँ पे यस 15 ज्ञात करेंगे तो 50 और 2 प्लस पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो 49 से कम 49, फिर यस 50 ज्ञात करेंगे तो 25 और इसको जोड़ेंगे तो गुणा में हो जाएगा 49 में 2 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। और यस 50 ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का गुणा कर देंगे 25 में 51 का तो देखिए यह 5 हो गया 2 5 25 25 5 दूनी 10 2 12 5 7 यानी कि 1200 हमारा 75 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो वह 1275 निकल के चलाएगा। तो इस वीडियो में जो हम समांतर श्रेणी में जो लेसन पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को क्या हो जाए, ये प्रश्न जो है समझ में आ जाए। क्या करना है कि जितने प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं एक नोट्स बनाना है, उस नोट्स में इसको लिखते जाना है ताकि जितना प्रैक्टिस करेंगे
हमारे YouTube चैनल से उतना ही आप मजबूत बनेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न का एक प्रश्न हम लिए हैं और एक प्रश्न पे अधिकतम प्रश्नों को हम हल करके दिखाए हैं कि अगर इस तरीके का प्रश्न पूछेगा तो आप यही Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे Sn का मतलब हो गया योग का यहाँ पे निकल के चलाएगा। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना है।